कैसे हो आप सब। हर हर महादेव। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैं थी मदुरई अपनी फैमिली के साथ और मीनाक्षी अम्मा टेम्पल में दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे एमजीआर बस स्टॉप मदुरई में। तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ एक बेहद खास यात्रा पर मदुरई से रामेश्वरम तक। बस में बैठते ही हमें लग गई थी बहुत तेज भूख, तो जो घर से हम स्नैक्स पैक करके लेकर आए थे हम लोगों ने वो खाए। मदुरई से रामेश्वरम तक आपको एसी और नॉन एसी दोनों तरह की बसेस मिल जाएंगी। हमने ली थी एसी बस जिसकी टिकट थी 190 रुपए की और ये आपको 4 घंटे में रामेश्वरम पहुंचा देगी। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह यात्रा हमें न केवल साउथ इंडिया की खूबसूरती का अनुभव करवाएगी बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से भी रूबरू करवाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है जो रामेश्वरम है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और भारत के 4 धामों में से एक पवित्र धाम भी है। तमिलनाडु की हरियाली और गांव के दृश्य इतने खूबसूरत हैं, ऐसा लगता है कि ये रास्ते हमें प्रकृति के और करीब लेकर जा रहे हैं। नारियल के पेड़, छोटे छोटे गांव, छोटे बड़े मंदिर, सब का सब इतना खूबसूरत है, मैं आपको क्या ही बताऊं। अब हम पहुंच गए हैं इस यात्रा के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, जो कि है पंबन ब्रिज। यह जो है भारत का पहला समुद्री पुल है जो कि पंबन आइलैंड को मेनलैंड से जोड़ता है। इस पुल पे से जब आप गुजरोगे ना तो इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आप हवा में उड़ रहे हो। बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर व्यू आता है यहाँ से और ये व्यू ना आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा, इतना खूबसूरत व्यू है यहाँ से। पंबन ब्रिज पार करने के बाद बस ने हमें उतारा रामनाथपुरम। यहाँ से आपको लेनी है ऑटो और ऑटो वाला आपको जो रामेश्वरम मंदिर है, रामनाथ स्वामी मंदिर, वहाँ पर उतारेंगे। ऑटो वाले ने हमसे लिए थे 100 रुपये। अब हम मंदिर के नज़दीक पहुँचने ही वाले हैं। मंदिर के टोटल 4 टावर हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और ऑटो वाले ने हमें उतारा था नॉर्थ टावर के बाहर। चारों टावर के आसपास आपको बहुत सारे रूम्स, होटल्स, गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, एसी और नॉन एसी दोनों तरह के। तो आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी होटल या रूम्स बुक कर सकते हो। काफ़ी सारे होटल देखने के बाद हमें एक होटल बहुत पसंद आया जो कि ईस्ट टावर के पास में है और यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस होटल का नाम है होटल सारा और यहाँ का जो रेंट था वो एक कमरे का था, एक रात का 1700 रुपये। होटल से व्यू देखिए आप, मंदिर भी दिख रहा है, सामने अग्नि तीर्थम भी दिख रहा है। और आइए आपको रूम टूर करवाती हूँ मैं। तो ये बहुत बड़ा रूम है, बेड है, वॉशरूम है और एसी भी लगा हुआ है अंदर और काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल बेडिंग थी। अच्छा रूम था, यहाँ पे सर्विस अच्छी थी इनकी। और देखिए आप व्यू, कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। जो पैसे हैं वो बेसिकली इसी व्यू के हैं, बहुत खूबसूरत है। मंदिर भी दिख रहा है यहाँ से। रूम में चेक इन करने के बाद फ्रेशन अप होके थोड़ी देर रेस्ट करके हम लोग निकल गए रामेश्वरम की मार्केट को एक्सप्लोर करने और डिनर करने के लिए। तो चलिए हमारी रामेश्वरम की यात्रा की शुरुआत करते हैं यहाँ के मुख्य बाजार से। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको मंदिरों की घंटियों की आवाज़ें और धार्मिक माहौल का एहसास होगा जो कि बेहद खूबसूरत है। यहाँ के बाज़ार में आपको जो पूजा की सामग्री है, शंख और सीपियों से बनी हुई चीज़ें, घर को सजाने के लिए पीतल का सामान, ये सब मिल जाएगा। तो मार्केट को एक्सप्लोर करते करते हम लोग आ गए थे खाना खाने एक पंजाबी ढाबे पर, जहाँ हमने ऑर्डर करी तंदूरी रोटी और दाल और बहुत ही स्वाद के साथ अपना खाना खाया और सच में खाना बहुत टेस्टी था। ये जो ढाबा था उसके ओनर नॉर्थ इंडिया से ही थे, चंडीगढ़ से, और वहाँ पर जाके साउथ इंडिया में वो अपना ये काम कर रहे हैं। बहुत ही प्यार से उन्होंने हमें खाना सर्व किया और खाना बहुत ही स्वाद था। और ये देखिए, ये है रामेश्वरम का मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर। रात को कितना खूबसूरत लग रहा है। खाना खाने के बाद हम लोग आ गए वापस रूम पर और करी सोने की तैयारी, क्योंकि दिन भर से बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे और हमें सुबह जल्दी भी उठना है। सबसे पहले हमें जाना है मणि दर्शन के लिए, जिसकी लाइन सुबह 4 बजे से लगनी शुरू हो जाती है। अभी 3:50 हो गए हैं और हम लोग फटाफट से रेडी होकर निकल गए हैं मणि दर्शन के लिए।
मणि दर्शन के लिए आपको जो मंदिर का ईस्ट टावर है वहां पर जाना होता है। सुबह 5 से 6 बजे के बीच में ही मणि दर्शन होते हैं, उसके बाद नहीं होते। और देखिए सुबह सुबह कितना शांति और सुकून देने वाला वातावरण है, और सभी लोग यहाँ पर अभी फिलहाल मणि दर्शन के लिए ही जा रहे हैं। ईस्ट टावर पर पहुंच के आपको 2 लाइनें मिलेंगी। एक जो लाइन है वो है स्पेशल दर्शन वाली लाइन, और एक जो लाइन है वो है नॉर्मल दर्शन वाली लाइन। तो फ़र्क इनमें ये है कि जो स्पेशल दर्शन वाली लाइन है वो है 200 रुपये की, और जो नॉर्मल दर्शन वाली लाइन है वो है 50 रुपये की। तो यहाँ पर जब आप दर्शन करने के लिए अंदर जाएंगे, कोई भी फ़ोन और कैमरा अलाउ नहीं है। हम खड़े हैं यहाँ स्पेशल दर्शन वाली लाइन में, और ये जो लोग आप देख रहे हैं ये सभी जा रहे हैं नॉर्मल दर्शन के लिए, जो 50 रुपये वाली लाइन है। जैसे ही सुबह 4:30 बजे यहाँ का गेट खुलता है, एकदम से सभी लोग भाग पड़े। पता नहीं क्यों भाग रहे थे, और तब जाके पता चला कि अंदर भी आगे बहुत अंदर तक जाना है। जो मंदिर का गर्भगृह है वो यहाँ से थोड़ा दूर है, तो सब लोग भाग रहे थे कि सबसे पहले उनका नंबर आए, सबसे पहले उनके दर्शन हो। तो मंदिर के गर्भगृह में एक स्फटिक लिंगम रखा है, जहाँ पर जो रामनाथ स्वामी जो मंदिर है उसका जो मेन शिवलिंग है वहीं पर एक स्फटिक लिंगम होता है। उसके चारों तरफ दीपक जले हुए हैं, दिए जले हुए हैं, जिसकी रोशनी से जो स्फटिक लिंगम है वो चमकता है, और उसे ही हम लोग मणि दर्शन कहते हैं, जो कि हमारे बहुत ही पावन दर्शन हुए। उसके बाद हम लोग आ गए थे अग्नि तीर्थम में। अग्नि तीर्थम या अग्निकुंड भी कहते हैं इसे। रामेश्वरम की यात्रा का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अंदर मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ पर डुबकी लगाना ज़रूरी होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था, जो कि एक ब्राह्मण थे, तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। तो अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने यहाँ अग्निकुंड में स्नान किया था और प्रायश्चित किया था, और यहीं पे माता सीता के साथ रेत से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की थी, और वही शिवलिंग आज रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा जाता है। यहाँ का पानी एकदम शांत है, भक्तों के स्नान करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ है। अग्नि तीर्थम नाम इसीलिए भी इस स्थान का पड़ा क्योंकि इस स्थान को पवित्र अग्नि का एक स्रोत माना जाता है, जो कि पापों को जलाने और आत्मा को शुद्ध करने की क्षमता रखता है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी भक्तगण यहाँ पर आकर स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, उनको उनके जीवन के सारे पापों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तो हमने भी यहाँ पर डुबकी लगाई, स्नान किया और भगवान श्री राम का नाम लिया। उसके बाद हम आ गए अपने रूम पर, अपने कपड़े लिए और चल दिए आगे मंदिर की ओर। मेरे भाई और पापा ने यहाँ से ली धोती, क्योंकि मंदिर के अंदर जो भी लेडीज़ हैं उनको सूट्स या फिर साड़ीज़ यही पहनना अलाउ है, और जो जेंट्स हैं उनको धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा यही पहनना अलाउ है। आप किसी भी तरह का वेस्टर्न कपड़ा पहन के अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते हो। तो इसके बाद हमें जाना था 22 कुंड में दर्शन के लिए। अंदर 22 अलग अलग कुंड बने हुए हैं जिनका अलग अलग महत्व है। 22 कुंड में नहाने के लिए आपको जाना होगा जो मंदिर का नॉर्थ टावर है वहाँ से आपकी एंट्री होगी। यहाँ पर भी 2 तरह की लाइन लगती है 22 कुंडों में नहाने के लिए। एक होती है नॉर्मल लाइन 25 रुपये वाली, और एक होती है स्पेशल लाइन 250 रुपये वाली। फ़र्क दोनों में सिर्फ ये है कि 25 रुपये वाली लाइन में जो बाल्टी होती है उसमें से वो थोड़ा थोड़ा पानी आपके ऊपर डालते हैं, लाइक छिड़काव करते हैं, और जो 250 रुपये वाली बाल्टी होती है वो एक पूरी बाल्टी आपके ऊपर डाली जाती है। तो इस बार हम लोग लगे हैं 25 रुपये वाली लाइन में। अंदर मंदिर में दर्शन करने से पहले अग्नि तीर्थम और फिर उसके बाद ये 22 कुंड में नहाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहते हैं भगवान श्री राम ने ही इन 22 कुंडों का निर्माण किया था बाण चलाकर, जब उन्होंने लंकापति रावण का वध किया था और वो रामेश्वरम आए थे। अग्नि कुंड में स्नान करने के बाद उन्होंने 22 कुंडों का निर्माण किया था और इसके पवित्र जल से स्नान किया था ताकि वह भी पवित्र हो सकें।
हमने भी एक एक करके 22 पवित्र कुंड के जल से स्नान किया और जैसे ही पहले कुंड का पानी आपके ऊपर डला ना, आपको ये एहसास होता है कि ये कोई साधारण जल नहीं है। और वो जो फीलिंग है, वो जो अनुभव है, वो मैं आपको शब्दों में बयां करके ना बता पाऊँ शायद, क्योंकि वो इतनी अच्छी फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे आपके ऊपर एक एक कुंड का जल डल रहा है, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो निकल रही है। आपके मन को, आपकी आत्मा को एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी की फीलिंग आएगी। जैसे जैसे वो जल आपके ऊपर डलेगा ना, आपको लगेगा कि आपके अंदर जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी दुख हैं, वो सारे के सारे इस पवित्र जल के साथ बह रहे हैं। एक अलग ही शांति, सुकून और पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है। 22 कुंड में स्नान करने के बाद जब हम बाहर आ गए, तो बाहर जो हम अपने कपड़े साथ लेकर अंदर गए थे, वो अलग अलग जेंट्स और लेडीज़ की जगह बनी हुई है चेंज करने के लिए, तो आप वहाँ पर चेंज करते हैं वो, और उसके बाद अंदर मेन मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर के अंदर फ़ोन्स और कैमरास लेके जाना अलाउ नहीं है। बाहर लॉकर्स बने हुए हैं, आप वहाँ पर सेफली अपना फ़ोन्स और कैमरा रख सकते हो। तो मंदिर के अंदर क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जो मंदिर का गर्भगृह है, वहाँ पर है भगवान शिव का शिवलिंग, जिसे रामनाथ स्वामी के नाम से पूजा जाता है। ये वही शिवलिंग है जिसे भगवान राम ने लंका विजय के बाद रावण वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए स्थापित किया था। यहाँ भी दर्शन के लिए 2 लाइनें होती हैं, नॉर्मल लाइन जो कि 50 रुपए की होती है और स्पेशल लाइन जो कि होती है 200 रुपए की। अंदर भगवान शिव के बहुत ही पावन दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं बाहर। यहाँ पर ना हर शिव भक्त को एक अलग ही तरह की शांति और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। अगर आप भी भगवान शिव की कृपा का अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर आइएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस व्लॉग को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना फॉर फ्यूचर अपडेट्स। जिस टावर से आप एंटर करते हो उस टावर से आप बाहर नहीं निकल सकते, आप दूसरे टावर से बाहर आओगे। तो हम भी दूसरे टावर से बाहर आके अब जा रहे थे थोड़ी पेट पूजा करने, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो हम लोग गए उसी ढाबे पे जहाँ पर हमने रात को डिनर किया था, सरदार जी दा ढाबा। यहाँ पर हमने ऑर्डर किए तंदूरी पराठे। यहाँ का खाना सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शंकर, जय श्री राम।